हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1940। इसके बारे में पढ़ते हैं और जो जो चीज हमारे एग्जाम के हिसाब से अच्छी है वो हमने इसमें लिखी है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग क्लीमेंट एटली। जब ये कैबिनेट मिशन 1940 में आया था उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम में आ सकता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था, जब कैबिनेट मिशन बनाया गया था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। उस समय कौन सी पार्टी का शासन था? लेबर पार्टी का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को इस मिशन के लिए घोषणा की थी। 22 जनवरी 1946 को उन्होंने घोषणा की थी। क्यों घोषणा की थी? कि जो भारत में राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मुस्लिम लीग कुछ कह रही थी, कांग्रेस कुछ कह रही थी, और जो भी अलग अलग जो नेता थे रियासतें वाले अलग कुछ कह रहे थे। तो ये जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, इस गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक घोषणा की और उस घोषणा के आधार पर ही ये कैबिनेट मिशन बनाया गया। ठीक है, भारत आया। तो वो जो घोषणा की थी उन्होंने कैबिनेट मिशन की, उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आया था कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और उसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। इसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो आप इन तीनों को याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैसे आया था, आपको उसमें 4 नाम दिए होंगे, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये 3 सदस्य तो थे ही, तो उसमें एक चौथा नाम अलग से दिया जाएगा। अगर आपको ये 3 नाम पता है तो आप अच्छे से बता दोगे कि 14 सदस्य ये। ठीक है, तो आपको ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लें। क्या नाम है? अध्यक्ष क्या थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और वो योजना प्रस्तुत की थी 16 मई 1940 को। 16 मई 1940 को जो योजना प्रस्तुत की इन तीनों ने मिलकर, जो कि कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में आए थे। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? 22 जनवरी 1940 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कर प्रस्तुत की थी 16 मई 1940 को। ठीक है, इन्होंने जो बोले थे, जो इन्होंने योजना प्रस्तुत की, उसमें जो भी इन्होंने प्रावधान कही, जो भी बात कही, जो भी इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने, उसमें से जो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो हमारे एग्जाम व्यू से अच्छी थी, वो हमने इसमें लिखी है। पहला नंबर क्या लिखा हमने? भारतीय संघ का गठन। इसमें इन्होंने बोला था कि एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विदेशी रक्षा तथा संचार विभाग इसके अंतर्गत आएंगे। विदेशी विभाग, रक्षा विभाग तथा संचार विभाग ये किसके अंडर में आएगा? भारत के संघ के अंडर में आएगा, भारतीय संघ के अंडर में आएगा। और इन सबको चलाने के लिए इनको धन एकत्र करने की अधिकार भी होगा। ये जो इनको क्षेत्र दिए थे विदेश, रक्षा, संचार, इनके विकास के लिए इनको धन एकत्रण करने का अधिकार होगा। ठीक है, संघ की अपनी कार्यपालिका तथा विधायिका होगी। संघ की अपनी अलग से एक कार्यपालिका होगी तथा एक विधायिका होगी। विधानपालिका, विधायिका जो भी था। ठीक है, तो संघ की अपनी कार्यपालिका तथा विधायिका होगी। इस अगला पॉइंट है संघीय विषयों के अलावा जो हमारा आपने वो देखा ना 1935 का जो अधिनियम आया था, उसमें संघीय विषय और प्रांतीय विषय और अवशिष्ट विषय अलग अलग कर दिए थे ना। तो उसमें दिया है जो संघीय विषय थे वो तो भारतीय संघ के अंतर्गत आएंगे। जो भारतीय संघ के अधिकार होंगे वो किन पर होंगे? कौन से विषयों पर होंगे? संघीय विषयों पर होंगे। उसके अलावा जो भी प्रांतीय विषय थे, जो भी विषय थे और जो अवशिष्ट विषय थे, उन सब पर किनका अधिकार होगा? प्रांतों का अधिकार होगा। ये चीज समझ रहे हो? तो संघीय जो भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, भारतीय संघ बनाया जाएगा, उसके अंडर में केवल संघीय विषय होंगे
उसके अलावा जितने भी विषय थे, अवशिष्ट विषय थे, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो प्रांतों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर, किस प्रणाली के आधार पर? अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जो संविधान सभा में सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे? 389। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। उसमें से जो ब्रिटिश प्रांत होंगे उनके कितने सदस्य होंगे? 292। 292 सदस्य के होंगे, ब्रिटिश प्रांत के होंगे। देसी रियासत के कितने होंगे? 93 होंगे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के कितने होंगे? 4 सदस्य होंगे। इस तरीके से टोटल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना कि ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीट दी थी, देसी रियासतों को कितनी सीट दी थी, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को कितनी सीट दी थी। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया जाएगा, माना जाएगा। जो ये सदस्य 389 होंगे, इनमें से जो एक सदस्य की जो वोटिंग वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? लगभग 1 लाख सदस्य जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है। अगला है, प्रांतों को आपस में मिलकर अपने पृथक शासन संबंधी समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रांतों को अलग से अपने प्रशासन संबंधी समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अगला 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। ये जो सदस्य बनाए जाएंगे संविधान सभा के, इन्हीं में से 14 सदस्यों को निकालकर एक अंतरिम सरकार, जो आजकल जो कैबिनेट प्रधानमंत्री होता है उसकी कैबिनेट होती है, तो उसी तरीके से उसका प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और उसकी कैबिनेट बनाई जाएगी। तो वो टोटल कितने सदस्य होंगे? वो 14 सदस्य होंगे। इसमें बोला 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। इन 14 सदस्यों में से कैसे सदस्य कौन से होंगे? 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे, एक भारतीय ईसाई होगा, एक सिख सदस्य होगा और एक पारसी सदस्य होगा। इस तरीके से अंतरिम सरकार में कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य होंगे। ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट है, गांधी जी ने बोला था कि उस समय की जो स्थिति थी, जो उस समय का जो वातावरण बना हुआ था, उस समय की जो कंडीशन बनी हुई थी, उस समय की जो स्थिति थी, उसके अनुसार ये जो योजना थी ये सर्वश्रेष्ठ योजना थी। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली ये सर्वश्रेष्ठ योजना बताई गई। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है। हमारे कैबिनेट मिशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, देखो जो भी मैंने पॉइंट लिखे ये सब पॉइंट अच्छे हैं, और आपको ये नहीं देखना कि कौन सा छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वाला आपसे नहीं पूछेगा, वो यही चीज पूछेगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज छोड़ोगे, तो वो मैक्सिमम वही चीज पूछ लेता है एग्जाम में। जो हम चीज छोड़ के जाते हैं, क्या ये एग्जाम में नहीं आएगा, वही चीज एग्जाम में आ जाती है। हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। चाहो तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है। हमारा आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें, जो भी वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके हमको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये हम इस प्लेटफॉर्म पर हम नए अभी एडमिशन हमने लिया है, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके बिना हम दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमको शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि हम क्या होता है कि ज्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे, ज्यादा लोग हमारे चैनल को देखेंगे, तो एक के अंदर से एक मोटिवेशन जैसा मिलता है कि हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमको लोग लाइक कर रहे हैं, हमको देखने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो हम और अच्छे से मेहनत करें और अच्छा कंटेंट लेकर आपके लिए पेश कर सकें, आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।